सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th NIOS का 2023 का पेपर जो कि अक्टूबर में आया था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेम। चलिए अब आ जाते हैं। क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ABCD। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं अदर देन इंटरनल चॉइस जहां पर गिवन है। सारे ही आंसर्स आपने आंसर बुक में लिखने हैं बिकॉज क्वेश्चन पेपर आप घर लेकर आ जाते हैं। सेक्शन ए देखते हैं रीडिंग का, जो कि 15 नंबर का है। सो ये एक अननोन पैसेज है, 8 मार्क्स का है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे ही आपको पैसेज रीड करना होता है, आप पैसेज की हेडिंग पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि आप अंडरस्टैंड करें कि इसका मतलब क्या है। अगर नहीं समझ में आता तो आप फर्स्ट 2-3 सेंटेंसेस को देखते हो और कोशिश करते हो कि आपको इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है। सो ये www की फुल फॉर्म है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, बस इतना ही जानना है इसके लिए। अगर आप ये देखोगे तो वी ऑल यूज द इंटरनेट, इट कनेक्ट्स अस टू द वेब, उससे भी आपको समझ आ जाएगा। नाउ यू गो स्ट्रेट इनटू द क्वेश्चंस एंड स्टार्ट डूइंग देम। व्हाट आर वी डूइंग व्हेन वी आर सर्फिंग द नेट। अब आपको जब क्वेश्चंस ढूंढने हैं, सर्च करने हैं इनके आंसर्स, तब आप इनके कीवर्ड्स देखोगे, सर्फिंग द नेट और व्हाट वी आर डूइंग। तो आप ढूंढेंगे यहाँ पर सर्फिंग द नेट, यस, and what we are doing. So here it is written, we search for fun, we say we are surfing. तो जब हम fun कर रहे होते हैं तब हम surf कर रहे होते हैं। So searching the net for fun. Why is the internet like a road system? अब आपने ढूंढना है road system अपने आंसर में। Internet is like a road system, so you will get the answer around it. आपको उसके आसपास अपना आंसर मिल जाएगा। How would you have got information before the internet? आपको information इंटरनेट से पहले मिलेगी। अगर क्वेश्चन का मतलब नहीं भी समझ आ रहा तो आप इंफॉर्मेशन और इंटरनेट ढूंढेंगे बिफोर द इंटरनेट। सो इंफॉर्मेशन बिफोर द इंटरनेट, देखो, बिफोर द इंटरनेट वेयर वुड यू गेट इंफॉर्मेशन। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन गिवन है। सो यू विल हैव टू स्पेंड डजन्स ऑफ आवर्स सर्चिंग एंड यूज मेनी बुक्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस। फाइंडिंग वन वेबसाइट इज नॉट अ साइबर स्पेस नाइटमेयर एज द वेब। तो कुछ नहीं करना, आपको ये चीजें सीधा क्वेश्चन में, पैसेज में ढूंढनी है। साइबर स्पेस नाइटमेयर एज द, ये आ गया। ठीक है, देन यू हैव .en और .gov कहाँ लगाते हैं, तो ये भी यहीं पर गिवन है, ये .gov और .en। ठीक है, देन वर्चुअल कंप्यूटर वर्ल्ड विच फैसिलिटेट्स ऑनलाइन कम्युनिकेशन। अगेन मैं आपसे बोलूंगी कि इसके लिए आपको रीडिंग करनी है, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। सो इफ यू थिंक दैट मुझे इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, डोंट वेस्ट योर टाइम इन द एग्जाम। अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू लीव सम स्पेस। इसके लिए आप थोड़ी जगह छोड़ दें और ये लास्ट में आकर पिकअप करें। अदरवाइज वर्चुअल कंप्यूटर वर्ल्ड का मतलब है साइबर स्पेस। फ्राइटनिंग ड्रीम का मतलब है नाइटमेयर, जो कि हमने अभी यहां पर देखा। साइबर स्पेस और नाइटमेयर दोनों ही वर्ड्स एक साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पैसेज पर। मिसेस लिंक चिकन सूप स्टोरी। अब इसको पढ़ने से ही पता चलता है कि ये एक फिक्शन है। फिक्शन यानी कि एक कल्पनीय कहानी। और ये जो पहले वाला पैसेज था ये नॉन फिक्शन था, ये एक इंफॉर्मेशन थी किसी चीज के बारे में। तो आपके जो पैसेजेस आते हैं वो फिक्शन, नॉन फिक्शन, इंफॉर्मेटिव, कोई भी चीज के हो सकते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं। What did the author sell in order to make some money? तो make some money आप ढूंढोगे, some pocket money and selling books door to door। तो selling आपने देखा और आपने make some money, तो books is your answer। Who told Mrs. Ling the author would be visiting her that day? तो again visiting her that day, visiting और told। ये visiting का एक synonym है coming, तो God told me you'd be coming today, तो God is the answer। Let's see, God is the answer। ठीक है, What work did the author perform in Mrs. Link's garden? Author ने Mrs. Link के गार्डन में क्या काम परफॉर्म किया, क्या काम किया? So I think it is to do with the gardening. She showed me how to plant and flowers and pull out weeds and haul the dried plants, mowed the lawn। ये सब काम उसने किया। Complete the statement. My mother insisted that I should get। मदर ने इंसिस्ट किया कि मुझे क्या मिलना चाहिए, मदर। So mother is definitely your keyword।
अ वैलेंटाइन, मुझे एक वैलेंटाइन मिलना चाहिए. What did the author find on Mrs. Link's mantelpiece when she visited her a couple of months after Valentine's Day? उसके mantelpiece पर उसे क्या मिला जब वो couple of months के बाद आया? उसमें वही फ्लावर का बुके था जो कि मैंने उसे दिया था, और दिट वॉज द ओनली वैलेंटाइन मिसेस लिंक हैज रिसीव्ड. Which word in the to walk slowly with heavy steps? Again, this question might not be able to be done by you. तो इसका करेक्ट आंसर है plodded. Plodded down a quiet street of older homes. मतलब धीरे धीरे भारी कदमों से चलने को बोलते हैं plodded. तो ये हो गया हमारा सेक्शन ए. अब चलते हैं सेक्शन बी पर. हमारा एक मैसेज राइटिंग. तो इसमें आप देखेंगे राघव और प्रदीप के बीच में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है. मैसेज किसके लिए है? यू गो टू रजत्स हाउस टू टेल हिम. तो मैसेज है रजत के लिए. सो आप मैसेज लिखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बॉक्स बनाना है. बॉक्स में आपने लिखना है मैसेज, यहाँ पर डेट और टाइम, और फिर मैसेज में किसके लिए मैसेज है, तो आप लिखेंगे रजत के लिए मैसेज है. अब मैसेज में आप बिल्कुल टू द पॉइंट और क्रिस्प लैंग्वेज यूज करेंगे. तो आप बोलेंगे अ मैच हैज बीन फिक्स्ड बिटवीन आवर स्कूल एंड सनसेट स्कूल ऑन सैटरडे. ठीक है. रजत, यू हैव टू कम फॉर प्रैक्टिस ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे शार्प एट 4 PM. दोनों बातें आपने कर दी एंड लास्ट में आपने अपना नाम छोड़ दिया प्रदीप. आपने नीचे ये मैसेज लिखा और नीचे अपना नाम प्रदीप छोड़ दिया. ठीक. सो दैट्स हाउ यू गेट 4 मार्क्स इन मैसेज राइटिंग. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है एक रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन. तो अगेन रिपोर्ट राइटिंग में आपको फॉर्मेट आना चाहिए रिपोर्ट का, और अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारी आपको ये पॉइंटर्स दे रखे हैं जिससे आप इनको एक्सप्लेन बेटर कर सकते हो. तो रिपोर्ट में आप सबसे पहले एक टाइटल लिखेंगे रिपोर्ट का, देन आप लिखेंगे डेट एंड डे, फिर आप लिखेंगे बाय. ठीक है. और यहां से आप अपना रिपोर्ट लिखना शुरू करेंगे. रिपोर्ट को ध्यान रहे आपको पैसिव वॉइस में लिखना है. क्वेश्चन है, आप एक एनिमल शेल्टर आपने विजिट किया जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है, और आपने वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें विटनेस करी, एक्सपीरियंस करी. विजिट टू एनिमल शेल्टर का नाम लिख देंगे, टाइनी क्लॉज या टाइनी पॉज, कुछ ऐसे करके आप लिख देंगे. और आप स्टार्टिंग कैसे करोगे? आप स्टार्टिंग करेंगे, आर करेस्पॉन्डेंट सो एंड सो विजिटेड द टाइनी पॉज एनिमल शेल्टर टू विटनेस एंड एक्सपीरियंस how the animals were treated in the same. ठीक है. roughly इतने animals were there. was there enough space? क्या वहाँ पर enough space थी animals की move around करने की? क्या उनको वैक्सीन दिया जाता था? क्या यहाँ पर वेट आता था रेगुलरली? क्या उनको न्यूट्रिशियस फूड दिया जाता था? क्या उनके ऑर्गेनाइजर्स ऐसे एफर्ट करते थे उनके लिए अच्छे घर ढूंढने के लिए? तो ये बेसिकली आपको एक स्टोरी फॉर्म में लिख देना है. आपको अच्छे खासे पॉइंट्स दिए हुए हैं, और 100 वर्ड्स में अगर आपको लिखना है तो आराम से, अगर आप हर सेंटेंस को 1 या 2 सेंटेंस में इलैबोरेट करोगे तो आपका काफ़ी लंबा आराम से पैसेज बन जाएगा. कोशिश करना कि इसको 2 पैराग्राफ में डिवाइड कर दो. एंड दैट्स ऑल फॉर द रिपोर्ट राइटिंग. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज लेटर राइटिंग. ये है एक इनफॉर्मल लेटर. आपने एक न्यूज़पेपर पढ़ा. न्यूज़पेपर में आपके दोस्त संदीप ने एक नोटोरियस बर्गलर, यानी कि एक काफी कुख्यात लुटेरे को पकड़ा. द न्यूज़पेपर गेव अ डिटेल्ड वर्जन ऑफ हाउ संदीप हैड कॉट अ बर्गलर. मतलब संदीप, न्यूज़पेपर ने काफी अच्छा खासा वर्णन था कि संदीप ने कैसे उस लुटेरे को पकड़ा. और अब संदीप को ब्रेवरी अवार्ड मिलने वाला है रिपब्लिक डे पर. तो आप संदीप को एक लेटर लिखेंगे, उनसे कंग्रेचुलेट करेंगे और उससे पूछेंगे कि तुमने कैसे पकड़ा. मतलब ये तो कहानी थी न्यूज़पेपर की, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, लेकिन आप पूछेंगे संदीप से कि उसने कैसे फील किया, उसने क्या क्या किया. तो उसके लिए आपको फॉर्मेट इनफॉर्मल लेटर का फॉलो करना है. तो सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस के बाद आएगी डेट,
और सीधा एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे डियर संदीप, क्योंकि नाम ऑलरेडी गिवन है तो आप सीधा विथ फर्स्ट आई होप यू आर इन द पिंक ऑफ हेल्थ and everyone is doing well at home. I have come to know about your bravery in the newspaper and I'm very happy to express my heartfelt congratulations to you. ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ. अब आपने बताना है कि Sandeep, you have done a brilliant job or you have done a magnificent job of catching the burglar. It takes a lot of courage and a lot of guts to carry out such an act, and I'm very proud of you and I'm very happy to be your friend. And I have come to know that you are going to get a bravery award for your act of bravery on this Republic Day. I wish you all the very best for that, but I also want to know your version of how you had caught the burglar, because I have only read the newspaper version. So do send me a letter whenever you get time. फिर लास्ट पैरा में आप करेंगे क्लोजिंग. पे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, डाइंग टू मीट यू सून, योर्स लविंगली XYZ, या फिर हर्षिता, कुछ भी नाम आप लिख देंगे. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट द इनफॉर्मल लेटर. Let's come down to the next question, and that is paragraph writing. Paragraph writing situation based आ गया है. ये बहुत old format पर आया है. इंडियन फार्मर की आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें गिवन है कि वो क्रॉप्स ग्रो करता है, नेशन को फीड करता है, हार्ड वर्किंग है, सिंपल मील खाता है. मतलब जितना ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है, ताकि आप अपने पॉइंट को इलाबोरेट कर पाओ. ठीक है. तो ये पॉइंट्स लिखो माइंड में और अपने और पॉइंट्स ऐड करो, इंडियन फार्मर के बारे में लिखो. नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर. तो वाटर आप शुरुआत कैसे करोगे, ये यहाँ से शुरुआत करोगे. वाटर इज अ वेरी एसेंशियल नीड फॉर आवर लाइफ, और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस. इट इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स. इट इज़ एसेंशियल फॉर अस. वी मस्ट कंजर्व वाटर. तो अब कंजर्वेशन मतलब पानी को हम कंजर्व, पानी को सेव कैसे कर सकते हैं. तो ये सब इसमें कुछ कुछ मेथड्स हैं, इनको आप इलाबोरेट कर सकते हैं. एंड द लास्ट टॉपिक इज शुड स्टूडेंट्स ब्रिंग सेल फोन्स टू स्कूल. क्या स्टूडेंट्स को सेल फोन स्कूल में लाना चाहिए. तो अब बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. इसके बहुत बेनिफिट्स हैं लेकिन इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं. तो आपको इन्होंने एक हिंट दे दिया कि आप दोनों बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स लिख देना, और आपका क्या ओपिनियन है और वो भी आप लिख सकते हैं इसमें. तो आप इसमें 3 पैराग्राफ्स में अपनी बात कर सकते हो. पहले एडवांटेज बताओ, डिसएडवांटेज बताओ, फिर अपना ओपिनियन दे दो. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू कंप्लीटली कवर योर 7 मार्क्स. ठीक है. अब चलते हैं सेक्शन नंबर C, जो कि ग्रामर का है. फर्स्ट क्वेश्चन इज पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखना है. तो यहाँ पर पैसिव वर्ब है हमारा ड्रॉन. तो हैज ड्रॉन आ रहा है, तो हम लिखेंगे हैज बीन ड्रॉन. दिस पिक्चर हैज बीन ड्रॉन बाय माय कजिन. ठीक है. वेरी सिंपल. द गवर्नर ओपनड. तो ओपनड है सिंपल पास्ट, तो हम वॉज ओपनड कर देंगे. ठीक है. माय फादर विल राइट, विल बी रिटन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ कनेक्टर्स. आपको ऑलरेडी कनेक्टर्स गिवन है एंड, बट, इफ, और, सो, बिकॉज, ऑल्दो. क्वेश्चन है 3. आई ट्राइड माई बेस्ट, आई डिड नॉट सक्सीड. आई ट्राइड माई बेस्ट, तो इसमें आप बट भी यूज कर सकते हो, ऑल्दो भी यूज कर सकते हो, बट वन ऑफ द टू. या तो आप लिखोगे आई ट्राइड माई बेस्ट बट डिड नॉट सक्सीड, या आप कह सकते हो ऑल्दो आई ट्राइड माई बेस्ट आई डिड नॉट सक्सीड. सो बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट, डिड शी ब्रेक द नेशनल रिकॉर्ड, डिड शी ब्रेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड. तो अब जब आप ये वाले करते हो ना, इसमें आएगा और, तो इसमें आप ये सारा का सारा हटा दोगे, तो बस और लगाओ. डिड शी ब्रेक द नेशनल और द वर्ल्ड रिकॉर्ड. ठीक है. आई वॉजंट फीलिंग वेल, आई कंसल्टेड अ डॉक्टर. तो बिकॉज आ सकता है, आई कंसल्टेड अ डॉक्टर बिकॉज आई वॉजंट फीलिंग वेल, या सो आ सकता है, आई वॉजंट फीलिंग वेल सो आई कंसल्टेड अ डॉक्टर. तो इसमें ऑल्दो या बट लगा देंगे आप, इसमें बिकॉज या सो. सो डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन फ्रेम योर सेंटेंस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको चॉइसेस गिवन है और चॉइस में से आपको कंप्लीट करना है. तो फर्स्ट वन इज द स्टूडेंट्स डैश टॉकिंग एज मिस पटेल. द स्टूडेंट्स, अब इसमें देखो आर भी है और वर भी है, तो
तो अब आप थोड़ा सा और आगे देखोगे, रिसर्च करोगे कि इसमें पास्ट टेंस आ रहा है कि प्रेजेंट टेंस आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे सेड है, वॉच्ड है, सो इट इज गोइंग टू बी इन द पास्ट टेंस। तो आपका करेक्ट आंसर होगा वर। द स्टूडेंट्स वर टॉकिंग एज मिस पटेल एंटर्ड द क्लासरूम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। देन इन लाउड वॉइस शी सेड, शी तो आना ही चाहिए, शी सेड, ठीक है, शी सेड गुड मॉर्निंग एंड क्विकली डैश अराउंड द रूम, क्विकली ग्लांस्ड, क्योंकि पास्ट टेंस है, ग्लांस्ड अराउंड द रूम। ठीक है, देन ऑल द चिल्ड्रन वॉच्ड हर इंटेंटली टू फाइंड आउट व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन शी वॉज। तो शी वॉज देख लेते हैं, शी वॉज, बहुत सिंपल पेपर है वाला। ओके, आई सपोज यू डैश टू नो माई नेम। अब देखो ये है इन्वर्टेड कॉमास में, तो ये हम प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं। सो यू वॉन्ट टू नो माई नेम, तो वॉन्ट आएगा इसमें। ठीक है, यू आर मिस पटेल, तो इसमें देखो यू आर लिखा हुआ इन्वर्टेड कॉमास में, तो ये हो गया ठीक। ठीक है, तो ये हो गए आपके 6 क्वेश्चंस, 6 मार्क्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। दिस इज क्वेश्चन कंप्लीशन। तो आई एम गोइंग टू रीगल सिनेमा टू वॉच अ मूवी, विच मूवी इज इट। तो आप क्या लिखेंगे, विच मूवी इज इट। ठीक है, इट इज 3 इडियट्स। हु इन दिस मूवी, हु are the actors in this movie? They are Amir Khan and others. I also want to watch the movie. Okay, the next part of this question is suitable words से fill करना है. There is some truth in a common saying that while dogs are attached to persons, cats are attached to places. ठीक है, ये हो गया आपका, इसमें आर्टिकल्स कवर हो गए और इसमें वर्ब फॉर्म्स भी कवर हो गई। बहुत एम्बिगुअस सा है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि क्या है, सूटेबल वर्ड्स बोल दिया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 6 मार्क्स का, जो कि है रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन। तो इसमें आपको ये डायलॉग गिवन है और आपको इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो रोहित ग्रीटेड संजय एंड सेड डैश सिंस दे हैड मेट, सिंस दे हैड मेट। ठीक है, तो सिंस दे हैड मेट, तो इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम। ग्रीटेड संजय एंड सेड इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम। यहां पर आ गया इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम, तो हैज का हैड हो गया सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट इज संजय वॉज सरप्राइज टू सी रोहित एंड आस्क्ड हिम डैश। संजय क्या पूछा, वेयर हैव यू बीन। वेयर हैव यू को कर देंगे, यू को इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। तो रोहित लड़का है, तो वेयर ही हैड बीन, सो वेयर ही हैड बीन। तो आस्क्ड के बाद आप क्या लिखेंगे, वेयर ही हैड बीन। रोहित ने रिप्लाई किया, रोहित रिप्लाइड दैट, तो रोहित का पूरा ब्लैंक है। देयर इज का कर देंगे वॉज, देयर वॉज एन इम्पॉर्टेंट कैंपेन नेक्स्ट वीक विच वॉज कीपिंग मी नहीं, क्योंकि लड़का है तो हिम कर देंगे, विच वॉज कीपिंग हिम बिजी। Okay, next Sanjay said that he had just dash, okay, he had just finished a meeting with a very important client of mine की जगह his कर देंगे, and finally had some free time. Rohit suggested to which, okay, Rohit suggested, अब suggested तो let's नहीं आएगा, to make a plan and catch up with each other. ठीक, to which Sanjay asked him to give him a call when he was done with his project. तो बेसिकली चेंज किस चीज का है, सारा प्रोनाउंस का चेंज है। ऑल प्रोनाउंस थर्ड पर्सन में करने हैं, और जितने भी फंक्शंस हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस या फिर क्वेश्चंस यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, उनको आपको चेंज करना आना चाहिए रिपोर्टेड स्पीच में। एंड वर्ब्स चेंज, तो वर्ब्स चेंज, सेंटेंस चेंज, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में इंपेरेटिव और क्वेश्चंस और प्रोनाउंस चेंज। अगर आपने ये कर लिया तो आपके 6 मार्क्स पक्के हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन इसमें ये वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। ऑलमोस्ट एवरीबडी सम डिफिकल्टी इन राइटिंग, सबको फेस करनी होती है मीन्स सिंपल प्रेजेंट, तो आप लिखेंगे फेसेस, ठीक है। नीदर द चिपमंक नॉर द स्क्विरल इज ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, बॉदरिंग, क्योंकि इसके साथ आप हेल्पिंग आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। बोथ ऑफ अस, क्योंकि अस है प्लूरल है, तो आप वांट ही लिखेंगे, वांट टू वोट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। सैंड्रा, अमन एंड आई हैव के साथ आप क्या लगाएंगे, डिसाइडेड, क्योंकि ये है प्रेजेंट परफेक्ट। सम ऑफ देम हैव बीन, ये ठीक है, हैव बीन ट्रीटेड अनफेयरली। येस्टरडे पास्ट टेंस है, दे वर्कड फॉर 2 hours। सो दिस इज योर ग्रामर सेक्शन। अब चलते हैं सेक्शन डी पर, जो कि है हमारा लिटरेचर। तो फर्स्ट इज वंस अपॉन अ टाइम, बट बिलीव मी सन I want to be what I used to be when I was like you, okay? तो why does the poet like to be like his son? वो उसे लगता था कि मैं बहुत सारी चीज़ें भूल गया हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी को भूल गया हूँ, तो वो बताना चाहता है कि मैं अपने चाइल्डहुड में वापस जाना चाहता हूँ और जितनी सारी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं उनको मैं अनलर्न करना चाहता हूँ, और मैं बचपन की चीज़ों को याद करके एक बार फिर से बच्चा बनना चाहता हूँ। कैसे हंसते हैं, कैसे मिरर में देखकर हंसते हैं, ठीक है। वॉट डज ही वॉन्ट टू अनलर्न, ही वॉन्ट्स टू अनलर्न ऑल म्यूटिंग थिंग्स, जिनसे लोग खामोश हो जाते हैं, जिनसे लोग चुप हो जाते हैं। वॉट वुड ही लाइक टू रीलर्न, ही वुड लाइक टू रीलर्न हाउ टू लाफ, क्योंकि उसके अभी जो लाफ है, नो, हाउ टू लाफ, दैट्स इट, क्योंकि नेक्स्ट आंसर इसमें कवर हो जाएगा। हाउ डज हिज लाफ लुक इन द मिरर, हिज लाफ looks like shows only his teeth like a snake's bare fangs, so his laugh looks like a fake laugh right now. Okay, next question. The 3 stanzas in the poem Indian Weavers stand for 3 stages of life. What are the 3? तो ये जो है इंडियन वीवर्स की जो पोएम थी उसमें 3 कलर्स कौन कौन से यूज हुए थे। तो फर्स्ट आप बता दोगे, ब्लू कलर का था जो हाल्सियन वाइल्ड था। देन सेकेंड कलर था रेड कलर, जो कि वो ब्राइड का कलर था, ब्राइड के वेल का कलर था। और थर्ड कलर था वाइट। सो ब्लू, रेड एंड वाइट। बट आप थोड़ा सा इलाबोरेट कर दोगे कि ब्लू जो है वो न्यू बॉर्न बेबी के रोब से कंपेयर किया गया है, रेड जो है वो ब्राइड के वेल से कंपेयर किया गया है, और जो वाइट है वो फ्यूनरल श्राउड से कंपेयर किया गया है। Why is the poem a prayer of healing called a prayer of healing? तो बेसिकली इस प्रेयर फॉर हीलिंग को प्रेयर क्यों कहा गया है? तो इसमें इस पोएम का बेसिक जो क्रक्स था वो था कि ये एक अपील थी। इट इज एन अपील टू एवरीवन। सो द पोएम इज एन अपील टू एवरीवन टू वर्क टुगेदर टू ब्रिंग द अर्थ बैक टू इट्स हेल्दी स्टेट। तो बेसिकली अपील करना कि अर्थ को उसकी पुरानी स्टेट पर वापस ले आएं, उसको प्रोटेक्ट करें और उसको ऐसी अच्छी कंडीशन में लीव करें जिससे वो फ्यूचर जनरेशंस भी उनको अच्छे से यूज कर सकें। सो दैट सिंस इट इज एन अपील, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ प्रेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमसीक्यू है ये। ऑल द 9 रनर्स इन द रेस, थर्ड इसका आंसर करेक्ट है, जॉइंट हैंड्स एंड वॉक टू द फिनिशिंग लाइन। पेन फ्रॉम वर्ड्स हैड लेफ्ट, वर्ड्स का जो पेन है उससे कहां पर स्कार आ गया, दे हैव लेफ्ट द स्कार ऑन माइंड एंड हार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज ट्रू दैट वी विलेजर्स कॉल देम नीम ट्री आर विलेज फार्मेसी। अब विलेजर्स नीम ट्री को क्या कहते थे? विलेज फार्मेसी कहते थे। नीमा's ग्रैंडपा क्लीन हिज टीथ विद, नीमा के ग्रैंडपा अपने दांतों को किससे क्लीन करते थे? नीम की ट्विग्स से। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ ओल्ड वाज नीमा's ग्रैंडपा? He was 80. He was 80 years old. Why was grandpa's skin still blemishless as that of a child? उनकी स्किन झुर्रियों से फ्री क्यों थी? Because he applied the neem paste on his face regularly. ये सारे आंसर इसमें से मिल गए। नेक्स्ट इज अ टाइगर कम्स टू टाउन, ये भी कंपल्सरी क्वेश्चन है, ये भी करना है। हु डिड द टाइगर सी कवरिंग इन द एटिक? टाइगर ने किसको देखा एटिक में? टाइगर ने हेडमास्टर को देखा। Why did the tiger stretch himself and roar?
टाइगर ने अपने आप को, सो टाइगर सॉ द हेडमास्टर, स्ट्रेच क्यों किया और रोर किया? क्योंकि उसका कोई ऐसा खास रीजन नहीं था. फॉर नो पर्टिकुलर रीजन ही फेल्ट अलाइव. तो ही हैड स्लेप्ट, he had a good stretch of sleep, and after that he stretched himself and roared just to feel alive. What did the tiger want to reassure the headmaster of? वो क्या reassure करना चाहता था? कि he was not going to hurt him. What made the headmaster more nervous? जब टाइगर ने अपने आप को रेज किया, 4 legs on the wall and scratched it and growled softly. इससे हेडमास्टर और नर्वस हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन है डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन. इवन वाइल वी स्लीप थ्रू टेरिबल नॉइज, पोल्यूशन, आर बॉडीज रिलैक्स हो जाती हैं, गेट यूज टू हो जाती हैं, रिएक्ट टू द स्ट्रेस ऑफ दिस. थर्ड इज द राइट आंसर. अकॉर्डिंग टू द ओल्ड मैन, सलीम वुड बी वन ऑफ द बेस्ट स्टोन मेसन्स इंडिया विल एवर हैव बिकॉज ही हैड इट इन हिज हार्ट. सेकेंड. नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स टू भाग्या एज सून एज शी कम्स टू क्लास. तो भाग्या क्या करती है? सो एज सून एज भाग्या कम्स टू क्लास, शी हैंड्स ओवर हर लिटिल सिस्टर टू जानकी अय्यर. ही हैंड्स ओवर हर लिटिल सिस्टर टू जानकी अय्यर and gets involved in classroom activities. Gets involved in classroom activities. बिस्मिल्लाह खान को हम फेमस तो थे लेकिन वो सिंपल रहते थे कि इस बात से पता चलता है. तो फर्स्ट थिंग इज ही नेवर एक्यूमुलेटेड वेल्थ. ये आपके आंसर बुक में भी मिल जाएंगे आराम से, बुक में से ही मार्क करें मैंने. नेवर एक्यूमुलेटेड वेल्थ. उनकी कोई मटेरियल पोजेशंस नहीं थी, वो हम्बल सराउंडिंग्स में रहते थे, वाराणसी में हम्बल सराउंडिंग्स में, और उनका फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था साइकिल. सो ऑल दिस प्रूव्स कि वो बहुत सिंपल रहते थे. गांधी जी और उनके फ्रेंड ने सुसाइड क्यों कंसिडर किया? क्योंकि उनको लगता था, वो एक तो अनहैप्पी थे और उनको लगता था कि वो हर एक चीज़ के लिए उनको परमिशन लेनी पड़ती है अपने एल्डर से, इसलिए उन्होंने कहा चलो मर ही जाते हैं, हमें तो हर बात के लिए बड़ों से परमिशन लेनी पड़ती है. बट लेटर ही रियलाइज्ड कि ये सब कितना गलत है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाई डिड शोभन लाल गिव अ लाउड लाफ. इसमें आपको दो में से कोई एक करना है, एंड प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको एनी टू करने थे. ठीक है. नाउ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. तो शोभन लाल ने, जब ऑथर ने कहा कि वो भी पॉलिश करना चाहता है अपने जूतों को, तो शोभन लाल हंसा क्यों? शोभन लाल इसलिए हंसा क्योंकि उसको लगता था कि पहली बात, ऑथर की एक अच्छी यूनिवर्सिटी एजुकेशन थी ऑलरेडी, उसको तो आसानी से जॉब मिल जाती किसी भी ऑफिस में. वो इंग्लिश भी बोलता था और वो आराम से एक ऑफिस में एक बाबू बनके या साहिब बनके अच्छी सी जॉब कमाकर एक रेगुलर मंथली सैलरी कमा सकता था. तो इसलिए शोभन लाल थोड़ा सा ठिठक गया जब उसने कहा कि पॉलिश मुझे भी करने शूज. ठीक है. आंट रूबी गो रेड. रूबी रेड और डैश इंडोर्स. तो ये पैरट वाले लेसन में से है. इसमें आप पूरी कहानी बता दोगे कि पैरट ने एक डिसलाइक डेवलप कर ली थी. पैरट को शुरू से ही आंट रूबी पसंद नहीं थी और वो हमेशा टॉन्ट करती रहती थी पैरट को कि यू आर नो ब्यूटी, कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस. तो ये सब वो हमेशा सुनता रहता था. लेकिन एक दोपहर को क्या हुआ कि केज डोर जो था वो लूज था और क्या पैरट जो था वहां से उड़कर एक पेड़ पर बैठ गया. लेकिन कुछ दिन के बाद, फ्यू डेज लेटर, द पैरट रिटर्न्ड एंड वो एक वरांडा पर बैठा हुआ था. आंट रूबी को लगा कि ओ मेरा पैरट वापस आ गया, मेरे पैरट ने जरूर मुझे मिस किया होगा. लेकिन पैरट जो था वो फ्लाई कर गया, फ्लू अवे एंड श्रीक्ड. बहुत तेजी से चिल्लाया, श्रीक्ड इन आंट्स टोन. वो आंट की टोन में ही पैरट चिल्लाया और उसने क्या बोला? यू आर नो ब्यूटी, कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस. मतलब आंट रूबी के ही वर्ड्स को पैरट ने आंट रूबी के ऊपर आजमाया. तो इससे आंट रूबी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई. सो शी बिकेम एंग्री एंड इन हर एंगर शी बिकेम रेड एंड शी वेंट इनसाइड द हाउस. डैश्ड मतलब अंदर चली गई और गुस्से में लाल हो गई. तो इसलिए आंट रूबी अंदर चली गई, गुस्से में आ गई. तो बिकॉज ऑफ द एंगर. ठीक है. सो दिस इज ऑल.
एंड आई फील द क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल. क्वेश्चन पेपर काफ़ी सिंपल है, इतना डिफिकल्ट है नहीं. ऑल यू हैव टू डू इज़ टू प्रिपेयर द लिटरेचर प्रॉपरली. लिटरेचर अगर आपने ढंग से कर ली तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि 30 मार्क्स की लिटरेचर होती है. तो अगर आपको अच्छे से पास होना है, सो डू प्रिपेयर योर लिटरेचर प्रिटी वेल. ग्रामर अगर आपने कर ली और लिटरेचर कर ली तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, राइट. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको थोड़ा पैटर्न अंडरस्टैंड करने में हेल्प हुई होगी. अब लेटेस्ट पैटर्न तो मैं तभी बता सकती हूँ जब लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आएगा. फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था स्कीम और ये सब. एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.